क्लास 12th में आज हम सूत्र नंबर 1 धारिता का श्रेणी क्रम संयोजन और सूत्र नंबर 2 धारिता का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो धारिता का श्रेणी क्रम संयोजन में 1/c 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर है कि अगर इससे ज्यादा और कैपेसिटर है तो उन्हें भी जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से समांतर क्रम संयोजन में हम इसे जोड़ेंगे इस प्रकार से c = c1 प्लस c2 प्लस डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर भी इसी तरह है कि अगर और कैपेसिटर है यानी कि और हमारे पास C1 C2 C3 C4 C5 अगर है तो उन्हें इसी क्रम में जोड़ते चले जाएंगे। श्रेणी क्रम में हम एक मतलब छोटा जो संयोजन होता है इसमें इसका उत्तर कम आता है और इसमें आता है बड़ा, मतलब छोटे के लिए इसका प्रयोग करेंगे और बड़े के लिए इसका प्रयोग करेंगे। श्रेणी क्रम में हम इन्हें 1/, में जोड़ते हैं और इसमें जोड़ते हैं हम इन्हें सीधे सीधे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, प्रश्न नंबर 1, दिए गए परिपथ में, ये परिपथ है ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि बीच टोटल धारिता निकालनी है। टोटल धारिता, तुल्य धारिता का मतलब है यहाँ कुल धारिता निकालनी है। अब सबसे पहले इस कैपेसिटर के जो ये संधारित्र दिया हुआ है, पूरा परिपथ बना हुआ है, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे किसका संबंध किससे। तो देखो यहाँ से ध्यान देंगे ए से। अब ए से उंगली चलाएं ऐसे करके तो ये गई पहले इस बार और ये जहां मिल रही है वो मिल रही है डी पर, ठीक है ना। अब इसी उंगली को दोबारा से यहां से फिर चालू करें तो ये मिल रही है सी पर। तो इसका मतलब है ए का संबंध एक तरफ सी से और एक तरफ डी से है। अच्छा जी, अब सी से जो चालू हुई है वो मिल रही है जाकर के आपकी बी पर, और ये जो चल रही है डी से ये भी बी पर मिल रही है। तो इसका चित्र मैं दोबारा बनाऊंगा एक मतलब सामान्य रूप में, तब उससे आपकी समझ में आएगा। तो देखो मैंने इसे व्यवहारिक रूप में ये चित्र जो है इसको मैंने इस प्रकार से बना दिया है। अब कैसे बनाया है ये समझ लें। यहां से उंगली चलाएंगे तो ए कहाँ गया है, ऊपर की तरफ गया है ये आपका डी की ओर, ठीक है ना। और डी की ओर जब गया है ये इस प्रकार से तो यहाँ पर आया है 3 म्यू एफ। तो देखो अब हमने ये चित्र बनाया है वो इस प्रकार से किया है कि ए आया है आपका डी की ओर, कितना है 3 म्यू एफ है, यानी ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, क्लियर है। अब ए से 2 बार गया है ना, एक इधर गया है और एक आगे गया है, तो आगे गया है वो सी पे, तो देखो उस पर भी कितना है 3 म्यू एफ है, तो जो सी की तरफ गया है उस पर भी हमने 3 म्यू एफ बना दिया। तो यानी हमारा जो ए संधारित्र का जो परिपथ बना है वो इसमें 2 टुकड़ों में गया है, तो इसमें भी 2 टुकड़ों में गया है। अब हम आ गए सी और डी पर, ठीक है। अब सी से चालू करेंगे हम, तो सी रही यहाँ। अब सी से हम बी की ओर चलेंगे तो कितना चल रहे हैं, ध्यान दें उंगली चल रही है हमारी ऐसे, तो 6 म्यू एफ, तब जाकर के बी आ रहा है। तो देखो 6 म्यू एफ और फिर बी आ गया, क्लियर है। अब ऐसे ही चलेंगे हम कहां से, डी से, तो डी से आगे बढ़ेंगे तो डी से आगे बढ़ने पर हमें यहाँ 6 म्यू एफ मिल रहा है, तो वो भी 6 म्यू एफ, यानी इस प्रकार से हमने इसको लिया बना। अब इससे बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है ना। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें 2 लाइन है, तो एक बार चलेंगे इसमें ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे एक बार, और एक बार चलेंगे इसमें नीचे की तरफ से इस तरह से। तो इसमें हमें 2 बार चलेंगे बेटा, और दोनों बार में ये जो जो चीजें आएंगी उनको हम उसी क्रम में जोड़ते जाएंगे। अब देख रहे हैं कि ये जो तुम्हारा है वो किस क्रम में जा रहा है, ये जा रहा है श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। यानी उंगली यहां से चलाएं ए सी और सी से बी, तो ए सी और सी बी ये दोनों आ रहे हैं सीरीज में, और सीरीज में आ रहे हैं तो ये प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें सूत्र लगेगा कौन सा, सीरीज वाला। और सीरीज वाला सूत्र कौन सा है, ये वाला है हमारा। तो हम क्या करेंगे 1/c डैश लगा देंगे, क्यों, क्योंकि नीचे वाला भी निकालेंगे तो उसके बारे में हम C1 C2 तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमारे मान यही हो गए। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे C डैश। अब C डैश निकालेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2। अब C1 हमारा हुआ ये और C2 हो गया ये, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 टोटल। अब इसमें 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, क्यों करेंगे, क्योंकि इसका लेना है हमें एलसीएम। तो 2 + 1/6 यह हो गया 3/6 1/2। अब इसे करेंगे हम, सी डैश वैल्यू आ गई अब आपकी निकल के, पलट देंगे इसको तो ये हो जाएगा 2।
यानी सी डैश आ गया 2, यानी ये वाला पोर्शन निकाल दिया हमने, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है ना। अब ऐसे ही निकालेंगे नीचे वाले पोर्शन को, तो नीचे वाला पोर्शन बोलेंगे ए डी और डी बी। तो ए डी डी बी में क्या करेंगे, सेम कंडीशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, सी को डबल डैश में करेंगे परिवर्तन, और फिर उसको लिखेंगे 1/3 प्लस 1/6। सेम आएगा, यही आएगा आपका हल करके 2 + 1 अपॉन टोटल 6 इक्वल टू 3/6 1/2, यानी सी डबल डैश इक्वल टू 2, ठीक है ना, ये भी 2 आ गया। अब क्या करना है, हमें निकालनी थी तुल्यधारता। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो ये हो गया ऊपर, ऊपर कितना हो गया 2, अब इसके नीचे हो गया 2, तो दोनों समानांतर हो गए। और समानांतर के लिए क्या करते हैं हम लोग, समानांतर के लिए करते हैं, समानांतर के लिए करेंगे फिर ये वाला लाएंगे, तो क्या कर देंगे C इक्वल टू सी डैश प्लस सी डबल डैश, तो C कितना आया 2 और प्लस 2 इसका, 2 ये आया है, 2 ये इधर आया है, तो कितना हो जाएगा 4, इसको कर देंगे म्यू एफ। तो ये आ गया आपका टोटल आंसर। टोटल आंसर कितना आया आपका 4 म्यू एफ। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सामने, वो कह रहा है इस दिए गए चित्र में ए और बी के मध्य, यानी ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो ए और बी के मध्य जो अभी क्वेश्चन किया था उसी की तरह धारता 2 म्यू एफ दे रखी है, यानी 2 माइक्रोफैरड धारता दे रखी है। वो कह रहा है संधारित्र सी की धारता ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र है ये सी, इसकी धारता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन सेम टू सेम उसी की तरह है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ में हम देख रहे हैं कि इधर से लें तो समस्या बन रही है हमारे सामने, क्योंकि इसमें 2 साइड बन रही है, ऐसे करके 2 साइड। तो अभी भी हमने 2 साइड वाला किया था इस वाले से क्वेश्चन से, ठीक है ना। अब हम ऐसा क्यों ना करें, क्योंकि ये यहाँ पे 2 साइड बन रही है और फिर आगे चल के ये 2 साइड में बन रहा है, तो पहले यहाँ से कर लेना उल्टा। तो ऐसा ऐसे करें, इसे ले लें C1, इसे ले लें C2, ठीक है ना। तो पहले इसे हल करें और दोनों बराबर में दे रखें, मतलब आमने सामने, तो कौन सा लगेगा, समांतर क्रम, ठीक है ना। किस में लगेगा, समांतर क्रम। और फिर इसके बाद C1 C2 ले लेंगे, तो ये किससे जुड़ रहा है बेटा, ये जुड़ रहा है इससे, तो ये हो जाएगा आपका C3, और बचा कौन सा C4, उसे बाद में लेंगे। तो अब यहां से इसे चालू करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें इसमें, सबसे पहले आपको क्या करना है, C1 और C2 को लिख दें यहाँ पे, C1 व C2 समांतर, अरे समांतरी क्रम तो है ये, क्रम में जोड़ने पर इसको समांतर क्रम में जोड़ दें। अब समांतर क्रम कौन सा होता है, अरे समांतर क्रम होता है ये, तो इसमें जोड़ेंगे तो C डैश लेके चले बेटा, जैसे अभी लिया था, तो C डैश करेंगे बेटा। अब C1 क्या है हमारा, C1 है 2 माइक्रोफैरड, प्लस C2 क्या है 2 माइक्रोफैरड, कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड आ गया। ये हो गया पहला, यहां तक आ गए, ठीक है ना। अब चलेंगे आगे। अब आगे क्या करें, आगे ये दोनों जो है ना वो एक C डैश बन गया। अब C डैश किससे जुड़ रहा है, C3 से, तो ये किस में जुड़ेगा, इसलिए बोलेंगे तब अब ये बन गया एक, C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर वो बन गया एक, यानी एक क्या बन गया 4 म्यू एफ, C डैश बन गया। अब C डैश इससे किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसे, ठीक है ना। देखो देखो आप एक बार बताया मैंने कि इसको और इसको जोड़ लिया हमने यहाँ पे समांतर क्रम में, समांतर का जोड़ने पर ये आ गया 4 म्यू एफ, ठीक है। अब इसको क्या करें आगे, इसे हटा दें, इससे न जोड़ करके ऐसे जोड़े सीधे, ठीक है ना, क्योंकि ये इस साइड से जुड़ रहा है और ये सीधे से जुड़ रहा है इससे, तो सीधे सीधे वाले को जोड़े। तो अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, अब तब को छोड़ो, अब लो कितना आया C डैश, किसका आया C डैश का 4 म्यू एफ, वो ये कितना है C4। अब C4 किस में जुड़ रहा है, इसे श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ऐसे लेंगे, ठीक है ना,
वो हम ऐसे ले रहे थे, वो थोड़ी सी त्रुटि थी हमारी, हम ऐसे ही लेंगे बेटा, ऐसे आगे बढ़ते जाए। तो यहाँ तक आ गए अब यहाँ तक आ गए तो पहले हल कर लें बेटा। ये दोनों जुड़कर कितने आए, 1/4 में हुए, और ये भी 1/4, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है ये वाला। तो ये हो जाएगा 1/c डबल डैश। भाई एक सी डैश का तो जब एक बार जोड़ा तो सी डैश हो गया, और दोबारा जोड़ेंगे तो सी डबल डैश हो जाएगा। और हमारे पास क्या है, 1/4 तो सी डैश का मान है, प्लस और इसका कितना हो गया, इसका भी 1/4 ही आएगा, 1/4 तो ये हो गया 2/4 बेटा। 2/4 को हल करेंगे हो जाएगा 1/2, ठीक है। यानी हमारा सी डबल डैश आ गया अब 2 माइक्रोफैरड। ये हो गया दूसरा वाला। मैं इसलिए समीकरण डाल रहा हूँ जहाँ से हमें ये मालूम पड़ती रहे कि हम कितने मतलब जोड़ा है, कितनी बार हल किया है। तो ये आ गए हमारे पास 2। अब हम आ गए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर हैं तो ये टोटल यहाँ आ जाएंगे, यहाँ और यहाँ, और दोबारा से ये समांतर क्रम में जुड़ेगा, ठीक है ना। दोबारा से ये किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अब ये इतना वाला पोर्शन हम सॉल्व करते हुए यहाँ आ गए, तो ये वाला पोर्शन आ गया यहाँ। तो ये 2 माइक्रोफैरड है ना, ये वाला 2 माइक्रोफैरड यहाँ टोटल लगेगा 2 माइक्रोफैरड, और नीचे क्या है 2 माइक्रोफैरड C3 वाला। अब इसको क्या करेंगे बेटा, समांतर क्रम में करेंगे, क्योंकि वो हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे। तो लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा यहाँ पर अतः ये कितना है C डबल डैश, वह ये कितना है आपका C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। समझ में आ गया होगा आपकी में, क्योंकि ये इसके ऊपर होगा इसके नीचे, तो दोनों समांतर क्रम ही तो होंगे, क्रम में जोड़ने पर। इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो देखो समांतर क्रम कौन सा होता है, ये वाला समांतर क्रम होता है। तो यहाँ क्या आएगा भाई, यही तो आया निकल के C डैश वाला, ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा। तो 2 माइक्रोफैरड, और नीचे क्या है 2 माइक्रोफैरड, तो इसमें जोड़ेंगे। अब हमारा आ गया ये 2 तक तो हम जोड़ ही चुके हैं, तो ये हो जाएगा तीसरा। तो C ट्रिपल डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 की जगह पर यहाँ क्या है 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 माइक्रोफैरड प्लस, और C3 की जगह पर बेटा क्या है 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड। टोटल हो गया ये 4 माइक्रोफैरड। ये आ गया 3। हमने 3 बार इसमें जोड़ा है। दोबारा से पुनः बताऊं, इसको एक बार और रीचेक करें। देखिए पहले क्वेश्चन को जब हमने इसने बोला है पूरी टोटल परिभाषा, इसको देखते हुए हमने देखा यहाँ पर ये दोनों आमने सामने पड़ रहे हैं। आमने सामने का होता है समांतर क्रम संयोजन। तो इन दोनों को हमने पहला दूसरा ले लिया और इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड टोटल हो गए 4 माइक्रोफैरड। ये इसका मतलब ये यहाँ से जॉइंट हो गया, एक माना जाएगा अब यहाँ पे। तो 4 माइक्रोफैरड इससे जुड़ा 4 माइक्रोफैरड, तो लाइन जा रही है ऐसे करके, तो जुड़ रहा है श्रेणी क्रम में। तो इसको हमने क्या कर दिया, डबल डैश के लिए दोबारा से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, दिख रहा है ना श्रेणी क्रम में। अब 4 इसका है और 4 इसका है, तो 1/4 प्लस 1/4 ही हो गया 2/4 यानी 1/2। तो C डबल डैश का आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये टोटल ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन ऐड होते हुए हम आ गए अब यहाँ पर जॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि ये तो सब समाप्त हो गया इधर से, यहाँ आ गए। अब ये 2 माइक्रोफैरड और नीचे इसके फिर 2 माइक्रोफैरड, तो दोनों किस क्रम में, ये हो गए समांतर क्रम में। तो मैंने ये समांतर क्रम में जोड़े दोबारा से, तब भी 4 माइक्रोफैरड आ रहा है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये और आपका ये 4 माइक्रोफैरड, और ये किस में बच रहे हैं, आमने सामने पड़ रहे हैं। तो ये हो गए श्रेणी क्रम में। किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखूंगा, इसलिए वह C को समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब इन दोनों को, ये लास्ट में बचे हमारे पास, तो C ट्रिपल डैश कितना आया है 4 माइक्रोफैरड, और C कितना है, C तो मान ही नहीं दिया, ये तो निकालना है हमें। अच्छा, और तुल्यधारता क्या दे रखी है 2 माइक्रोफैरड, तो तुल्यधारता दे रखी है 2 माइक्रोफैरड। तो श्रेणी क्रम में यही तो आएगा,
तो यहाँ 1/c की जगह आ जाएगा 2। क्यों आएगा? क्योंकि तुल्य दिया हुआ है, तुल्य धारता दी हुई है, तुल्य का होता है ना नीचे, तो 1/2 बराबर। अच्छा C1 क्या है हमारा? C1 है C, तो 1/c प्लस हमारे पास अब इसका कितना आया बेटा? यहाँ का टोटल का इसका लग करके ये आया है 4 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 1/6। अब क्या करें? यहाँ लगा दें या 1/c, हमें वैल्यू निकालनी है c की, इस वाले पोर्शन को ले जाएंगे उठा करके उधर, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/4 माइनस 1/4, अर्थात ये हो गया 2 में से 1 गया तो 1/4, तो c बराबर कितना आया? 4 म्यू एफ माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? तो आज हमने आपको इस चैप्टर की स्थिर वैद्युत विभव और धारता वाले चैप्टर, यानी चैप्टर दूसरा है, इंटर के सारे न्यूमेरिकल मैंने 1 बाय 1 एक एक करके आपको समझा दिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कराए, और आशा करता हूं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। अब मिलते हैं हम तीसरे चैप्टर में एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।